उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये था, मियाँ उनके माल से तुम्हारा क्या कंपैरिजन। एक जंग में, जंग तबूक के मौके पर उन्होंने जो सदका दिया था, खैरात किया था, जानते हो आज के जमाने में उस खैरात की वैल्यूएशन कर ली जाए ना, 116 करोड़ रुपए बनते हैं आज के। वो हजरत उस्मान गनी ने एक ही जंग में दान कर दिए थे। वो खैरात करते थे तो 116 करोड़ आज की कीमत बनती है कोई खैरात करने वाला? और जाहिर सी बात है पूरा माल नहीं, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खैरात किया था। तो माल कितना था उनके पास उस जमाने में। और यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी है। उनके नाम की होटल्स हैं, उनके ही खाते में जाती हैं। मदीने तैयबा की म्युनिसिपैलिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से पूरा किया जाता है। आज उनका माल खत्म नहीं हुआ, आज भी मौजूद है वक्फ उस्मान। मैं ये कह रहा हूं इतने बड़े मालदार, इतना कुछ उनके पास था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने भी भूख को इख्तियार किया है, भूख को इख्तियार किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए माल कुछ खरीदने की मुझे जरूरत है, सामान खरीदने की, कुछ माल चाहिए। हुजूर ने कहा कि जाओ उस्मान के पास अपनी शादी के अखराजात के पैसे ले लो, कहना कि मैंने भेजा है। वो साहबी आए हजरत उस्मान गनी के घर पर, तो अभी वो दरवाजे पर पहुंचे थे, हजरत उस्मान की गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। ये साहबी ठिठक कर खड़े हो गए, सुना कि डांट रहे हैं वो किसी को, वो अपने खादिम को डांट रहे थे, अपने गुलाम को डांट रहे थे हजरत उस्मान गनी। ये कान लगाकर बाहर से सुनते हैं कि किस बात पर डांट रहे हैं। तो देखा कि खादिम को, गुलाम को इस बात पर डांट रहे हैं कि चिराग में उसने बत्ती थोड़ी ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था, बत्ती को थोड़ा सा लंबा कर दिया था तो तेल ज्यादा जल रहा था। उस्मान गनी इस बात पर खादिम को खूब डांट रहे हैं। तो ये सहाबी बाहर से सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। जो अपने घर में चिराग के तेल जलने पर गुस्सा करता हो, मेरी शादी का खर्चा कहां से देगा? वापस चले गए। दूसरे दिन आए, वही वक्त था, आज फिर गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। इन्होंने सुना आज फिर किसी को डांट रहे हैं, आज फिर खादिम को डांट रहे थे। किस बात पर? इस बात पर कि दाल में नमक ज्यादा किया हुआ है, ज्यादा नहीं टेस्टी बनाया हुआ है। नमक के बगैर तो टेस्ट आता नहीं, तो टेस्ट अच्छा कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी उस पर उसको डांट रहे हैं कि नमक इतना इस्तेमाल कर लिया कि दाल लज्जत वाली हो गई है, ज्यादा खाई जा सकती है। तो ये साहबी जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा ये तो दाल पर और चिराग पर गुस्सा करते हैं, ये मेरे शादी का खर्चा कहां से देंगे? वो वापस पलट रहे थे, हजरत उस्मान गनी ने उनको देख लिया, कहा कि कल भी तुम आए थे, आज भी तुम आए, क्या बात है, किस लिए आए? उन्होंने कहा बात दर हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास मुझे भेजा, मेरे शादी के अखराजात आपसे मैं हासिल करूं, लेकिन आप 2 दिन से मैं देख रहा हूं गुस्से में हैं, खादिम को खूब डांटे जा रहे हैं, कभी चिराग पर कभी दाल पर। मैंने ये सोचा कि कहां मेरी शादी हो सकती है इनके माल से। हजरत उस्मान गनी ने कहा कसम खुदा की, तू क्या अल्लाह के नबी का हुक्म हो तो 70 शादियां मैं तनहा कर दूं। लोगों के मदद के लिए मेरा माल खुला हुआ है, लेकिन जो तुमने देखा मेरे घर में वो मेरे अपने जरूरत के लिए चीजें थी। खादिम ने चिराग को, बत्ती को ज्यादा किया, तेल ज्यादा जलता गया, नमक इतना डाल दिया कि दाल ज्यादा खाई जा रही। इस बात पर मैंने गुस्सा इसलिए किया कि कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल अगर हिसाब ले ले, क्या उस्मान तुझे इतनी ही रोशनी की जरूरत थी, तूने इतना ज्यादा क्यों जलाया? अगर रब तबारक व तआला हिसाब ले ले कि तूने दाल जितने पर तेरा गुजर हो सकता था उससे ज्यादा खाया क्यों, इस लज्जत बढ़ गई तेरी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए तरबियत के लिए मैं अपने खादिम को डांट रहा था, ये नहीं कि दूसरे को देने के लिए कभी डांटा है। ये हजरत उस्मान गनी थे जिन्होंने मालदारी के औज पर पहुंच करके भी कंट्रोलिंग दिखाया दुनिया को। आज लोग ये समझते हैं बहुत माल आ जाए तो हमारा नहीं है काम रोजा रखना, तरावी पढ़ना, ये गरीबों का काम है।
और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो ठीक ही है कि अल्लाह गरीबों को पसंद भी फरमाता है। अल्लाह ताला गरीबों के घर रमजान भेजा है, वो रोजा भी रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, और इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में खत्म भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, भूख के मुतालिक एक बात और अर्ज कर दूं, कहाँ सहाबा इकराम ने अपने घरों में किस तरह किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले, उस वक्त भी एक सहाबी हुजूर के साथ है। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर गए। हजरत फातिमा उस वक्त घर में अकेली बच्चों के साथ, देखा कि आवाज नहीं निकल रही है बच्चों की। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, नहीं मैं ये बात बाद में अर्ज करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दावत हुई हजरत अबू अय्यूब के घर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही पहुंचे, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और आपकी दावत कर दी। सहाबा जो साथ में थे, 2 सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खाने की खुशबू इतनी थी कि जल्दी से जल्दी लपकने का दिल कर रहा था, हाथ लगा दूं। जाहिर सी बात है, जो बंदा 3 दिन से भूखा है वो खाने के दस्तरखान पर हाथ रखना ही चाह रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा घर वालों से कि एक कटोरी और हो तो दे दो। सालन दस्तरखान पर रखा है, एक खाली कटोरी मंगवाई और उसमें सालन आधा किया, और उसके बाद जो बात कहते हैं मेरे आका, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा, वो कहते हैं कि हुजूर ने ये दिया और कहा जाओ फातिमा के घर देकर के आओ, पिछले 8 दिन से उनके यहाँ फाका चल रहा है। 8 दिन हो गए हैं उनके यहाँ फाका चल रहा है, उनके बच्चे और उनका। ये किस घराने की बात कर रहा हूं? क्या वो घराना मोहताज था? वो घराना कोई मोहताज घराना है? पूरी दुनिया जिनके नाम का सदका खा रही है आज। और अगर वो चाह लें, अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश भी करें, रोजाना जन्नत से जिब्राइल उनके लिए खाना ले आए। लेकिन वो घराना ऐसा था, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया। यही तो बात है कि हसनैन करीमैन की शुजाअत को पूरी दुनिया मानती है कि इमाम हुसैन को करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रखकर झुकाने की कोशिश की गई थी। उनके बच्चों को, उनके खानदान को पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया। क्या झुका इमाम हुसैन का सर? पूरी दुनिया ने देखा। यजीद के सामने झुकना तो दूर की बात है, हाथ भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। वजह क्या थी? तुम आज भूख से हुसैन को आजमा रहे हो, इनकी मां तो बचपन में भूख की तरबियत दे चुकी थी। बचपन में इनको भूख की तरबियत दी गई है, भूखा रहने की आदत दी गई है। अरे रोजे इनके घर के हैं, यहां पर फाका इनके घर का है। यही तो बात है कि आज अपने बच्चों को अगर आप भूख को बर्दाश्त करने की तरबियत दे दो, इंशाअल्लाह मेरा ये कहना है कि कभी तुम्हारा बच्चा हराम रोजी की तरफ नहीं जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने लज्जतों के लिए कुछ भी खा लेगा। हमारे घर में रोज खाना बनता है, ठीक है, कभी कभार ना बनाओ। मैं खुद मेरे वालिद गिरामी को देखता, किसी दिन पूरा का पूरा ऑफ, कुछ भी नहीं, वो मुरमुरे होते थे। हमारी माँ से कहा जाता बच्चों को आज यही खिलाओ। हर दिन लज्जत वाली चीजें खाने की जो बच्चों को आदत हो जाती है, माँ आज बिरयानी, माँ रात को सालन, माँ आज ये चाहिए, माँ वो चाहिए। बच्चों की ख्वाहिशात पर तो हम उतावले रहते हैं, बेटा क्या चाहिए अभी। और अब तो जमाना पिज्जे बर्गर का आ गया, इधर ख्वाहिश किया कि उधर घर में आ गई चीजें। तो बच्चों को इस कदर हम लज्जतों के साथ हावी कर चुके हैं उनके खानों की ख्वाहिशात को कि वो अब बच नहीं पाते। और एक दिन अगर उनको हल्की ग़िज़ाएं कहो कि कभी दाल चावल खा लो, कितने घरों से हमें ये बात आती है, उनकी माएँ या उनके घर वाले कहते हैं घर में किसी दिन सब्जी पकाई जाए तो ये बच्चे घर से ही भाग जाते हैं, कहते हैं आज खाना नहीं है। क्या बना है घर में? कुछ खाना थोड़ी है, बाहर जाएंगे चाइनीज खाना है। कोई दिन ऐसा आता है, कोई दिन ऐसा आता है कि रोज लज्जत वाली चीजें खा रहे हैं, आज दाल चख लेंगे। कोई दिन ऐसा आता है कि आज अपने नफ्स को मारने के लिए करेला चख लेंगे, जो ख्वाहिश होती ही नहीं जिसकी खाने की, चख लेंगे। मेरे अजीजों, ये भूख को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया
तो ये ऐसा घोड़ा है जो कहीं रुकता नहीं, नफसानी ख्वाहिशात, इसको वो लगाम देना पड़ता है। हजरत